हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए मस्ट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पक्का 100% आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर है जो कि रिलेटेड है रीडिंग से। डिसलेक्सिया तो इतनी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है रीडिंग से। जिस भी पर्सन को डिसलेक्सिया होता है उसको वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने में, वर्ड्स को, लेटर्स को डिकोड करने में, साउंड्स को डिकोड करने में, स्पेलिंग्स को क्रिएट करने में या किसी भी चीज़ को फ्लुएंटली रीड करने में मुश्किल होती है। चाहे उसकी इंटेलिजेंस नॉर्मल हो, प्रॉपर स्कूलिंग हुई हो, तब भी आपको उस पर्सन को डिसलेक्सिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि कई बार देखने में आया है कि ये जेनेटिक भी होता है। इसका मेन फीचर सबसे क्या है? डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। सबसे मेन सिम्टम है इसका कि जिस पर्सन को डिसलेक्सिया होता है वो स्लो रीड करता है बहुत ज़्यादा। कोई नॉर्मल पर्सन होगा 4 या 5 मिनट में मैक्सिमम एक पेज को या 2 पेज को रीड कर लेता है। जिसको डिसलेक्सिया होगा वो आधे घंटे से 1 घंटे से एक ही पेज पर बैठा हुआ है लेकर के, वो नहीं पढ़ पाता। क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि उसको मुश्किल होती है वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने में। मिक्सिंग अप लेटर्स, लेटर को मिक्सअप कर देते हैं। बी को डी पढ़ रहे हैं, पी को क्यू पढ़ रहे हैं, वॉस को सा पढ़ रहे हैं। माइनर से माइनर जो उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है वर्ड्स में जो सिमिलर दिखते हैं। प्रॉब्लम विद राइटिंग एंड स्पेलिंग, लिखने और स्पेलिंग्स क्रिएट करने में भी उनको इश्यू आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे, लेटर्स को बैकवर्ड लिख देंगे, अपसाइड डाउन लिख देंगे, या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाते इजीली। यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर्स लगाई हैं, देखो ये डिसलेक्सिया कैसे लिखा है। इस पर वर्ड्स उल्टे पुल्टे लिखे हैं सारे। ABC में B उल्टा लिख दिया, C उल्टा लिख दिया, है ना। ये सन की स्पेलिंग ठीक है, वर्ड्स क्या है, सारे उलट पुलट है। तो ये क्या है? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर है डिसकैलकुलिया। आप इसमें यहीं पर समझ जाइए, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन किस में होती है? मैथ में होती है। तो इट्स सो ऑब्वियस उनको मैथ से रिलेटेड इशू है। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया भी क्या है? एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं मैथ रिलेटेड कंसेप्ट जो भी होते हैं, नंबर्स, अर्थमेटिक, टाइम, उसको समझने में उनको इशू होता है। डिफ़िकल्टी रिकॉग्नाइज क्वांटिटीज़ विदाउट काउंटिंग। ठीक है, अब नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, अगर 5 चीज़ें पढ़ी है फट से देख के बता देगा कि ये 5 चीज़ें हैं। अब जिसको ये डिसऑर्डर होगा वो ऐसे काउंट करेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि वो इजीली काउंट नहीं कर पाता चीज़ें। उनको डिफ़िकल्टी होती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के सम सीखने में। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते, क्लियर नहीं हो पाता उनको कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज हो जाते हैं मैथमेटिक्स, साइंस में। यहाँ पे देखो पिक्चर से समझ लो, 4 2 ज़ा 8 कर दिया, यहाँ पर किसका साइन है? प्लस का साइन है। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। यहाँ पर किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। 3 2 ज़ा 6 आना था, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, मिक्सअप कर देंगे नंबर सीक्वेंसेस को। 64 को 46 पढ़ रहे हैं, 46 को 64 लिख दिया। एस्टिमेट नहीं कर पाते टाइम को, डिस्टेंस को, स्पीड को, डायरेक्शन को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी थोड़े बच्चे लगा लो 7-8 साल के बच्चे से पूछेंगे ना कि अगर यहाँ से हम यहाँ पर जाएं, तो वो भी अप्रोक्स आपको बता देगा कि यहाँ से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उसके अप्रोक्स ही मिलेगी वो चीज़ें। जो ये डिसऑर्डर वाले बच्चे क्या हैं, उनको नहीं, वो एस्टिमेट ही नहीं कर पाते उनके माइंड में कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, टाइम देखने में उनको इशू होता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा डिसग्राफिया। ग्राफिया से आपको क्लियर हो जाएगा, ग्राफ हमारा किससे होता है? रिटर्न वर्क से होता है रिलेटेड, तो लिखने से रिलेटेड है डिसग्राफिया। ठीक है, यह भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, रिटर्न एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन और अडल्ट जो भी हैं जिनको डिसग्राफिया होता है, मतलब वो उनका थॉट प्रोसेस सही है, वो चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बट अपने थॉट प्रोसेस को पेपर पे नहीं ला पा रहे हैं, लिख नहीं पाते वो क्लियरली अपने थॉट प्रोसेस जो भी उनकी अंदर माइंड में चल रहा है। ठीक है, ये देखिए, स्लो पुअर हैंड राइटिंग,
उनकी हैंड राइटिंग क्या होगी, बहुत बेकार होगी, नहीं पढ़ पाते, आप इजीली उसको पढ़ ही नहीं पाते। वो डॉक्टर वाली जो लैंग्वेज होती है वो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर को डिस्ग्राफिया है, ठीक है, वो वाली लैंग्वेज होती है उनकी लिखने में। लेटर क्या है, अनइवन लिखेंगे, साइज़ में, शेप में, स्पेसिंग नहीं दे पाते, ट्रबलिंग विद स्पेलिंग, पंचुएशन, ग्रामर, उनमें नहीं डिफरेंस नहीं हो पाता, पंचुएशन ही नहीं डालेंगे किसी में, कहाँ पर कोमा आना है, कहाँ पर फुल स्टॉप आना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, देखो ये वाला। डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स ऑन पेपर, अपने थॉट्स को जो है पेपर पे ला नहीं पाते, मतलब सोचते हैं वो, इसका मतलब ये नहीं है उनकी इंटेलिजेंस लो है, बट वो लिख नहीं पा रहे उस चीज़ को पेपर पर। पेंसिल ग्रिप को, पेंसिल को बहुत ऑकवर्डली पकड़ेंगे, उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, या तो बहुत ज़्यादा लिखते टाइम लेट जाएंगे या फिर बिल्कुल कॉपी में ऐसे घुस जाएंगे, ठीक है, पोस्चर भी ठीक नहीं होता। एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन व्हेन आस्क्ड टू राइट, जब भी उनको लिखने का कोई काम दिया जाता है तो उनको एंजाइटी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि ये यार ये काम करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। फिज़िकल कंप्लेंट्स करते हैं जब भी उनको काम लिखने का दिया जाता है, थोड़ी देर में ही थक जाएंगे। हैंड पेन का उनको बोलेंगे कि मुझे हाथ में दर्द हो रहा है अगर उनको कुछ लिखने का काम दिया जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई है डिस्ग्राफिया का जो बच्चा है जो कैसे लिखता है, देखो ये लिखा है, आई मोस्टली बिकम गोल कीपर इन फुटबॉल। अगर ध्यान से पढ़े तभी आपको समझ में आएगा, यहाँ पर मोस्टली की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। और ये इसका वो देखो, लाइन देखो कैसे जा रही है, तो ये क्या है, डिस्ग्राफिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो है हमारा रिलेटेड है मोटर मूवमेंट से। मोटर मूवमेंट्स पता ही है आप सबको, चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं हम, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, तो उसी से रिलेटेड है ये। Dyspraxia is a neurological development disorder that affects a person's ability to plan, coordinate and execute motor movements, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, इसे DCD भी बोलते हैं। कई बार DCD भी पूछ लिया जाता है, डिस्प्रेक्सिया नहीं होगा, DCD लिखा होगा, तो वो क्या है, डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। चिल्ड्रन विद डिस्प्रेक्सिया मे अपीयर क्लमजी, awkward and uncoordinated even though they have normal intelligence। नॉर्मल इंटेलिजेंस है, क्लमजी होते हैं, awkward होते हैं, चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, हैंड आई मूवमेंट नहीं होगी उनकी, आपको मोस्टली यही देखने को मिलेगा। अब ये अलग अलग फेज़ में अलग अलग इनके सिम्टम हैं। अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, उनका डिलेड मोटर माइलस्टोन्स होता है, बैठना लेट सीखेंगे, क्रॉल करना लेट सीखेंगे, वॉकिंग करना लेट सीखेंगे, स्पून नहीं पकड़ पाते हैं अच्छे से, बॉल नहीं कैच कर पाते हैं, राइडिंग अ ट्राइसिकल नहीं राइड कर पाते हैं, पजल्स वगैरह, ब्लॉक्स वगैरह, ड्राइंग वगैरह, जो छोटे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, वो नहीं हो पाता उनसे सही से। स्कूल एज में क्या होगा, क्लमजी होंगे, फ्रीक्वेंट फॉल्स, बार बार गिरते रहेंगे, बम्पिंग इनटू ऑब्जेक्ट किसी भी टेबल में भिड़ गए, कभी मेज में, तो चोट खाते रहते हैं वो। पुअर हैंड राइटिंग, डिफ़िकल्टी यूजिंग सीजर्स, ट्रबलिंग विद स्पोर्ट्स, थ्रोइंग, रनिंग, बैलेंस, ठीक है। थ्रोइंग में चीज़ों जैसे बास्केटबॉल वगैरह जो भी खेलते हैं वो उसको थ्रो करने में, रनिंग में, बैलेंस बनाने में उनको दिक्कत आती है। स्ट्रगल्स विद ऑर्गेनाइजिंग स्कूल वर्क एंड टाइम, स्कूल में जो भी काम मिलता है उसमें उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते इजीली। अडल्ट्स में क्या होता है, ऑकवर्ड पोस्चर होता है, पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, डिफ़िकल्टी लर्निंग टू ड्राइव और डांस, पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, एंजाइटी होती है, सो लो सेल्फ स्टीम होता है ड्यू टू रिपीटेड फेलियर इन मोटर टास्क। अब इट्स सो ऑब्वियस कि अगर आप कोई काम को कर रहे हैं, आपको पता है कि मेरे साथ मैं तो या तो गिर जाऊंगा या उल्टा पुल्टा करूंगा, तो आपको एंजाइटी होगी वो सोशली वो काम करने में, लो सेल्फ स्टीम हो जाएगा कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा ये, सोशली तो बिल्कुल नहीं होगा। आप उस काम को नॉर्मल शायद घर पे ठीक भी कर ले, लेकिन सोशली आपको करना है वो, आप वैसे ही नर्वस हो जाते हो। अब उनको तो प्रॉब्लम है तो वो तो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे। साइंस ऑफ डिस्प्रेक्सिया, ये सारे साइंस हैं, क्लमजीनेस, पुअर बैलेंस, पुअर पोस्चर, पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, पुअर हैंड राइटिंग, परसेप्शन इशू, फैटिग, स्पीच डिफ़िकल्टीज, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड लो सेल्फ स्टीम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर आ जाता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD इज़ ऑल्सो अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे की क्या है, जो एबिलिटी है रेगुलेट करने में, टेंशन को कंट्रोल करने में, इम्पल्सिस को मैनेज, एक्टिविटीज़ लेवल्स में थोड़ा उसका इशू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो इनअटेंटिव होगा, चीज़ों में या तो ध्यान नहीं देगा, या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, या
इम्पल्सिव होगा चीज़ों को लेकर की, ठीक है। नॉर्मल से नॉर्मल टास्क में बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाएगा। तो मेन क्या लगा लो कि उनका क्या है, खुद पे कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसका मेन ये है, ठीक है। ADHD इज़ नॉट ड्यू टू लेजीनेस, लेजीनेस की वजह से नहीं है, पुअर डिसिप्लिन की वजह से भी नहीं है, लो इंटेलिजेंस की वजह से भी नहीं है। चिल्ड्रन विद ADHD ऑफन हैव एवरेज अबव एवरेज IQ। IQ क्या होगा, या तो एवरेज होगा या अबव एवरेज होगा। लो IQ वाले नहीं है ये, बस इनको फोकस करने में और सेल्फ कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। इनके सिम्टम्स क्या है, इजीली डिस्ट्रैक्टेड, किसी भी एक काम को कर रहे हैं, दूसरा काम दिखा उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गए, वहाँ चल दिए, ठीक है। डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, लूजेस थिंग्स फ्रिक्वेंटली, चीज़ें घुमा देंगे, बुक्स घुमा दी, कभी स्टेशनरी घुमा दी, कभी होमवर्क घुमा दिया। हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। अब आप नॉर्मल बैठे हैं और फटाफट बात कर रहे हैं किसी से, वो पीछे से दौड़ भाग रहे हैं, इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन में भी दौड़ने भागने लग जाएंगे उठ करके, तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। इम्पल्सिविटी, डिफ़िकल्टी वेटिंग टर्न, खुद की बारी का वेट करने में उनको डिफ़िकल्टी होती है। मान लो उनको कोई टास्क दिया, उन्होंने कंप्लीट कर लिया, अब टीचर आएंगे आपके पास दूसरों बच्चों को देखकर, वो वेट नहीं कर पाते, इम्पल्सिव हो जाते हैं, ठीक है। इंटरप्ट करते हैं दूसरों की कन्वर्सेशंस में, गेम में, क्योंकि टिक के नहीं बैठ सकते वो, और फटाफट से आंसर दे देंगे। अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, उसका आंसर दे देंगे। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं नेचर में, ठीक है। तो ये है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुके होंगे डिसऑर्डर्स। तो हमारे यहाँ पर आज का टॉपिक जो है ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।